झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। हजारीबाग में भी विधानसभा चुनाव को लेकर कई राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियों सहित निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाइश कर रहे हैं और जनता के बीच लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी जीत को लेकर लगातार दावे कर रहे हैं। और क्या दावा है इनका और किस तरह किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आज हमारे साथ सदर विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश कुमार कसेरा हैं। इनसे जानेंगे कि आज जो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में चुनावी मैदान में है तो किन प्रकार की चुनौतियां हैं और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, जोहार झारखंड। अभी हजारीबाग से आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नॉमिनेशन किया है और जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं जो चुनावी मुद्दे हैं? जनता ही हमको खड़ा किए हैं। उनका मुद्दा जो है, सबसे पहला मुद्दा है नशा मुक्त हजारीबाग। उसके बाद हॉस्पिटल है, स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल को दुरुस्त करवाएंगे और उसमें ऐसा व्यवस्था होगा कि आज जो प्राइवेट स्कूल में गरीब लोग जो है प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, वो सरकारी स्कूल में व्यवस्था रहेगा, वो वहाँ पढ़ेंगे। जैसे आपने अभी मूलभूत सुविधाओं का जिक्र किया, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का जिक्र किया, जो बहुत ही अहम है और लोगों की बहुत जरूरी है, जो शामिल होता है कि काफी पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ा पाते, पैसे की कमी की वजह से बेहतर इलाज नहीं करा पाते। आपको हम बता देना चाहते हैं कि हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बन चुका है, मगर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है काफी लचर है। छोटी मोटी बीमारियों को लेकर भी उनको रांची रेफर कर दिया। किस तरह का सुधार का आपका जो एजेंडा होगा? इसी को सुधार करना है। हजारीबाग में हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, लेकिन बढ़िया से डॉक्टर नहीं है, बढ़िया से एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस है तो ड्राइवर नहीं है। आप वहाँ पे जाइए, सर्दी खांसी बुखार का सिर्फ इलाज है, उसके बाद उससे ज्यादा हुआ तुरंत रेफर हो जाइएगा। गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं इलाज करवा सकता है, उसको भेज दिया जाता है रिम्स सड़ने के लिए। देखिए, आपने अभी शिक्षा की बात की जो मूलभूत सुविधाओं में शामिल है, तो यहाँ पे जैसे हजारीबाग को एजुकेशन हब कहा जाता है। खासकर कोर्रा का जो क्षेत्र है, मटवारी का क्षेत्र है, छात्रों से भरा पड़ा है। बहुत दूर दूर से लोग हजारीबाग पहुंच रहे हैं, बच्चे लोग पढ़ने के लिए, मगर क्या इनको व्यवस्था दी जाती है कि एक एक रूम में 10 से 12 बच्चे रहने को मजबूर है पैसे की कमी की वजह से। अगर एक बेहतरीन छात्रावास की व्यवस्था हो तो इसको लेकर आपका क्या एजेंडा होगा? बच्चों का छात्रावास बन रही थी, कोई इंजीनियर को दिया हुआ था, ठेकेदार को दिया हुआ था, आधा बनाया आधा में भाग गया। हम बाहरी आदमी को ठेकेदारी यहाँ क्यों देंगे? हजारीबाग में बेरोजगार है बच्चा लोग, बहुत सारी ऐसा काम है, जो काम होगा उसमें रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, नशा मुक्त हो जाएगी। इसलिए कि आज बेरोजगारी है, इसलिए नशा है, नशा हो रहा है, क्राइम हो रहा है। जी ना, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि नशा जो है आज बेरोजगारी की उपज है। अगर लोगों को रोजगार से जोड़ दिया जाए तो लोग अपने अपने व्यवस्थित तरीके से जिएंगे और जो जीविका का उपार्जन होगा। जब कहीं से भी आज जो नशा की ओर जो जा रहे हैं युवा या नशा का कारोबार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार एक बड़ा फैक्टर है। तो रोजगार को लेकर क्या एजेंडा होगा सर? की वजह है बेरोजगारी। हजारीबाग का बच्चा लोग बाहर जा रहा है कमाने, 8,000 10,000 में, वहाँ रेंट देना है, खाना है, इतना भी उसको नहीं बचता है कि वो घर भेज सके। बिजली को जो व्यवस्था है, हजारीबाग में डीवीसी भी है और बिजली विभाग का एक बड़ा सेक्टर है, मगर यहाँ के लोगों को बिजली नहीं दी जाती है। और आसपास में एनटीपीसी से बिजली बनती है, पतरातू से बनती है और बहुत सारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, मगर हजारीबाग वासियों को देखिएगा कि जरा सा हवा चलता है, पानी आता है, बस बिजली काट दी जाती है। क्या होगा व्यवस्था, क्या योजनाएं होंगी इसको लेकर? जनता बोल नहीं पा रही है, इसलिए ना कि जनता लोग को मुंह चुप करा दिया गया। 200 यूनिट फ्री देकर 8 घंटा 6 घंटा लाइन है, बाकी लाइन कटा हुआ है, तो उनको चुप कराया जा रहा है। जनता लोग समझ नहीं रहे हैं, सामने बोल नहीं रहे कि बिजली का प्रॉब्लम है। जब हजारीबाग में डीवीसी, हजारीबाग में कोयला खनन है, हजारीबाग में 24 घंटा लाइट होना चाहिए। हजारीबाग के कोयले से पूरा देश रोशन हो रहा है, एशिया में भी इसका कोयला जाता है, मगर हजारीबाग को
जो कोयला रहते हुए यहाँ बिजली की समस्या से जूझना पड़ा। क्या आपका जो एक एजेंडा होगा कि किस तरह से व्यवस्थित करेंगे बिजली व्यवस्था को? सारा व्यवस्था होगा, बिजली व्यवस्था होगा, रोड का व्यवस्था होगा, लाइट का व्यवस्था होगा, इतना काम होगा कि बेरोजगारी नहीं रहेगी। सारा लड़का जो आज बाहर कमाने जा रहा है हजारीबाग में काम करेगा। हर रोड, हर रास्ता, हर नाली, हर पोल को ठीक किया जाएगा। क्यों एक बार हवा चलेगा लाइन कटेगा, क्यों तार गिरेगा? एक बार काम होगा, 1 साल तक छूना नहीं पड़ेगा। एक और समस्या है हजारीबाग की, जिसको लोग अपने दिनचर्या में रोज इसको झेलते हैं, इसको झेलना बोलेंगे। जब आप घर से निकलते हैं, ट्रैफिक जाम की बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि जब आप घर से निकलते हैं, कहीं आपका जाना है 10 मिनट का समय है, तो वहां पहुंचने में आपको 1 घंटे से 2 घंटे लगता है। कई बार जरूरी सेवाएं छूट जाती है, बस छूट जाते हैं, ट्रेन छूट जाती है, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, जिसको लेकर काफी झेलना पड़ रहा है। क्या कुछ व्यवस्था होगी इसको पूरा तरह से यहाँ सुधार? सबसे पहले हजारीबाग में पार्किंग का व्यवस्था होगी। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ है। हजारीबाग में हर रोड, जितना चौक चौराहा देखिए, जितना साइड में दुकान है, सब्जी दुकान है, टोटो है, टोटो वालन को हर चौक चौराहा पे व्यवस्था चाहिए। उन लोग को लगाने के लिए रोड में लगा हुआ रहता है, बाइक जाता है, 4 व्हीलर जाता है, जाम लग जाता है वहाँ पे। एक अहम सवाल, आज बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जहां एनडीए घटक दल है, वहीं यूपीए भी है, तो कई क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने चुनाव में है, और कई इन जो राष्ट्रीय पार्टियों से जो उम्मीदवार हैं, इनका स्टार प्रचारक आ रहे हैं और इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आपके लिए, जैसे आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, तो किस तरह का, आप तो खुद से सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? क्षेत्र में घूमे, क्षेत्र में भी जनता समझ गई है, जनता जान गई है। जनता का कहना है कि कोई पार्टी नहीं, निर्दलीय आएगी, अभव्य आएंगे। क्या लगता है बदलाव होगा इस बार हजारीबाग में? हजारीबाग की जनता ठान ली है कि हजारीबाग का इतिहास बदलना है, और इतिहास बदलेंगे। अब काम से बदलेंगे, नाम से नहीं। कोई सिंबल नहीं है, कोई पार्टी नहीं, निर्दलीय, लेकिन हजारीबाग का इतिहास बदलेंगे। जैसे हमने अभी सर्वे भी किया, कई लोगों से बात की, तो जनसंपर्क के दौरान ऐसा लगा कि महिलाओं का एक बड़ा तबका आपके समर्थन में है। तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त किए? जितना है जनता खड़ा किए, तो जनता खड़ा के वोट जनता को देना, हमको तो देना नहीं है। जनता वोट देगी, हमको जिताएगी। जिस उम्मीद से जनता हमको खड़ा की है, उस उम्मीद पे हम हैं, और जनता का जो उम्मीद है वो हम पूरा करेंगे। तो ये थे मुकेश कुमार कसेरा, जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं हजारीबाग सदर विधानसभा से, और जीत को लेकर इन्होंने दावा किया है कि जो जिन मुद्दों को लेकर आज चुनाव मैदान में है, इनको लगातार जनसंपर्क के दौरान लगातार जो इनको समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, इसको लेकर, जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। और इन्होंने कहा है कि अगर जीतते हैं तो कई स्थानीय मुद्दे हैं जिनका जड़ से खात्मा किया जाएगा और रोजगार का सृजन किया जाएगा। बहुत सारे इन्होंने वादे किए हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जनता जनार्दन के हाथों में इन चुनाव का फैसला होता है। जिधर जनता का रुझान होगा, जनता का जिसे आशीर्वाद मिलेगा, वो चुनाव जीत कर आएंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, देखते रहे।